सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए आज की कक्षा का प्रारंभ हम लोग गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज का दिनांक क्या है? जी आपने सही बताया। आज हम लोग हिंदी विषय को पढ़ेंगे। हमारा उपविषय पद्य है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? कविता पढ़ते हैं। चलिए अब ये हो गया है, तो अब आपके सामने मैं एक सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत की हूँ, जिसे आपको देखकर बताना है कि वो किस चीज़ का इमोजी है। जैसे कि मेरा पहला इमोजी कुछ इस प्रकार से है, शायद आप तक दिख रहा होगा, और मैं क्लियर के लिए यहाँ पे इमेज भी बना देती हूँ। पहला इमेज आपका है कुछ इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से आपको बताना है ये इमोजी देखकर आप क्या समझ रहे हैं। जी आपने क्या बताया कि ये क्या है? गुस्सा है। चलिए गुस्सा। अब दूसरी जो इसमें बनी है सहायक सामग्री के तौर पर, मैं उसको दिखाने का प्रयास करती हूँ वो किस प्रकार से है। जी देख पा रहे हैं? सही। मैं इसको फिर से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ये कैसा है? ये स्माइल कर रहा है, यानी कि ये हंस रहा है, हंस रहा है सामान्य तरीके से, सामान्य रूप से। ठीक है। और मैं अब तीसरे इमोजी को आपके सामने दिखाना चाहूंगी। वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, आपने देख लिया। मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर उसका ड्रॉ करना चाहूंगी। वो कुछ इस प्रकार से है। उसकी इमेज कुछ इस प्रकार से। तो ये कैसा है? ये खिलखिला के हंस रहा है। किसकी तरह? तो एक जो जिसके चेहरे पे आप हमेशा मुस्कान देखते हो, ऐसे व्यक्ति से मिलकर आपको कैसा लगता है? खुशी होती है। और फिर एक होता है कि कोई हंसी की बात है तब हंस रहे थे, सामान्य है। और कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके चेहरे पे हमेशा गुस्सा ही रहती है, उदासी रहती है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका ये इमोजी की तरीके से यहाँ पे आपका तीसरा इमोजी क्या दिया? खिलखिला के हंस रहा है, यानी कि यहाँ पे इसको एक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसा जो व्यक्ति जिससे मिलकर आपको खुशी होती, जो हमेशा उदासी माहौल को भी जो 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 हंसनुमा बना देता है, वैसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? वैसे व्यक्ति दीवाने कहलाते हैं। और उन व्यक्तियों से मिलकर सबको कैसा अनुभव होता है? तो उन व्यक्तियों से मिलकर जो नहीं भी हंसते वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है दीवानों की हस्ती। आज हम लोग दीवानों की हस्ती नामक प्रकरण को पढ़ेंगे, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो आइए अब आप लोग अपने नोटबुक खोल लीजिए और दीवानों की हस्ती का हम लोग फर्स्ट पैरा देखते इस प्रकार से है।
वो इस प्रकार से है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ साथ, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो इस पैराग्राफ में भगवती चरण वर्मा जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपने भावार्थ को समझाया है, जिसे हम आगे समझेंगे। उससे पूर्व में हम आइए इसके अंतर्गत जो शब्दार्थ है उसको भी जानेंगे। तो हमारा पहला शब्दार्थ क्या है, हस्ती। तो हस्ती का अर्थ है आपका यहाँ पर अस्तित्व। दूसरा शब्द है हमारे यहाँ पे आलम, जिसका अर्थ होता है दुनिया। और तीसरा शब्द है आपका उल्लास, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता। ये तीन शब्द हमने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं। इसमें पहला शब्द है आपका हस्ती, जिसका अर्थ है अस्तित्व। दूसरा आलम, जिसका अर्थ है दुनिया। तीसरा उल्लास, जिसका अर्थ है प्रसन्नता। आशा है आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम शब्दार्थ के बाद अब जो वो उन पंक्तियों के क्या अर्थ निकल रहे थे उस अर्थ पर जरा गौर करेंगे। तो दीवानों की हस्ती नामक कविता में जो पंक्तियां लिखी गई भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा, उनमें ये बात कही गई है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, वे केवल अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम भी नहीं टिक पाता है और वो धूल की तरह उड़ जाता है। दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर देते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता कि वे कैसे आए और कहाँ चले गए। तो जिन पंक्तियों को आपने पूर्व में सुना और जाना, खुद भी पढ़ा, उसके अर्थ इसी प्रकार से थे जो मैंने अभी आपको कहा कि दीवानों के लोग की जो है वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उनके आने से जो पूरा माहौल जो हो खुशी से भर जाता है। इस कविता के अंतर्गत जो है वो खरी बोली का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा जो है वो स्पष्ट व सरल है। तो आपने जानने का प्रयास किया होगा कि खड़ी बोली किसे कहते हैं। खड़ी बोली वह बोली होती है जिस बोली पर ब्रज भाषा या अवधि आदि बोली की छाप न हो, उस बोली को हम खरी बोली कहते हैं। तो आपने खरी बोली को आप नोट करना चाहेंगे तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से नोट भी कर सकते हैं। खरी बोली जिस बोली पर ब्रज भाषा या अवधि आदि की छाप न हो, उसे हम खरी बोली कहते हैं। उसे हम खरी बोली कहते हैं। आशा आपने समझा होगा खड़ी बोली क्या होती है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस कविता को शांत होकर सभी लोग पढ़ेंगे सामूहिक रूप से। एक भी आवाज किसी के मुंह से नहीं आनी चाहिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि हम जो आपसे प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग दे सके।
आशा है आपने अब तक पढ़ लिया होगा। तो आप लोग तैयार हैं अपने प्रश्न को देने के लिए? चलिए बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि कवि खुद को क्या दर्शाना चाहते हैं? कविता के अनुसार कवि खुद को क्या दर्शाना चाहते हैं? जी जोर से बोलेंगे। जी आपने बिल्कुल सही कहा, कवि खुद को दीवाना कविता में बताते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है आपसे कि किसकी हस्ती नहीं होती है? जैसा कि आपने प्रकरण से भी आप समझ सकते हैं कि किसकी हस्ती नहीं होती, ये आपका प्रश्न है हमारा। तो यानी कि किसकी हस्ती नहीं होती? दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। शाबाश। तीसरा प्रश्न है मस्ती के साथ कौन चलता है? मस्ती के साथ दीवाने चलते हैं। हाँ, ये आपका यहाँ पे प्रश्न है दीवानों की हस्ती। तो दीवानों की हस्ती के कविता के अंतर्गत ही आपको बताया कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, इसलिए आपसे प्रश्न हमारा था किसकी हस्ती नहीं होती है। तो आपने यहाँ पे पूर्व में पढ़ा था कविता के अंतर्गत कि आप चाहे तो इसे देखिए कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इस पंक्ति में ही ये स्पष्ट होता है कि उसकी कोई अस्तित्व नहीं होता, आज यहाँ होता है कल वहाँ होता है। तो इसी का उत्तर है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। अब आपसे आखिरी प्रश्न है कि दीवाने क्या बनकर आते हैं और जिससे कि माहौल जो है एकदम गम से खुशी में बदल जाता है। दीवाने जो है वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? अपने साथ उल्लास को लेकर आते हैं। चलिए शाबाश, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। अब जो वो आप लोग इसके अंतर्गत इस कविता से संबंधित आप इस कविता को अच्छे से पढ़ें और जो भी जहाँ भी आपको स्पष्ट ना हो रहा हो वहाँ आप जरूर हमसे अपने प्रश्न को रूबरू कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आज अपने दीवानों की हस्ती नामक पाठ की जानकारी प्राप्त की है, जिसके अंतर्गत हमने आपको 2 पैरा पढ़ाए हैं। उसके अंतर्गत जो है हमने उसके भावार्थ को बताया है, शब्दार्थ को बताया है और उसके अंतर्गत जो भी काव्यगत विशेषताएं थी जिसके अंतर्गत मैंने आपको खरी बोली के बारे में बताया है। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए, नहीं तो हम आपको अब घर से क्या करके लाने हैं उसके प्रश्न दूंगी। जी तो आपके प्रश्न इस प्रकार से है। भगवती चरण वर्मा जी के परिचय बतावे। ये आपका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि खड़ी बोली के अंतर्गत जो आपने समझा है कि व्रज भाषा या फिर अवधि, तो व्रज भाषा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं उनके बारे में भी आपको घर से लिख कर लाने की। व्रज भाषा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, मैं इसको भी लिख देती हूँ दूसरे प्रश्न के में कि व्रज भाषा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, उनके नाम बताएं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की थी कि व्रजभाषा क्या है और व्रजभाषा के कौन से कवि ने इस भाषा का प्रयोग किया है। आपके प्रश्न स्पष्ट हो गए, तो अब हम प्रश्न को यहीं पर
धीरज कर रहे हैं। एक सवाल है। और कक्षा को यहीं पर विराम की ओर ले जाते हैं। मैम एक सवाल है। मैम एक सवाल है। आप अपने सवाल पूछिए। क्या आपके सवाल? मैम हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए पर्ची कटाना जरूरी है क्या? चलिए आपसे को हम बताते हैं इसकी क्या प्रोसीड्यूर है। अभी कक्षा को ओवर करते हैं, उसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दे रहे हैं। चलिए तो अब आप लोग तैयार हैं शांति पाठ के लिए। चलिए कमर सीधी कर लीजिए और शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। धन्यवाद सभी। क्लास इसी तरह खत्म किया जाता है।